हाँ, हिंदुत्ववादी की सरकार लोग बोलते हैं और हम पे हिंदू लोग होते हुए हम पे अन्याय होता है। नितेश राणे जी को मैं विनती करता हूँ कि हम पे जो अन्याय हो रहा है उस पर योग्य वो इंटरफेयर करे। 25 साल से हम लोग इधर रहते हैं, तो 25 साल से इन लोगों को इलीगल बिल्डिंग दिखी नहीं क्या? हम लोग घर पट्टी भरते, पानी पट्टी भरते, सब भरते, तब भी इन लोगों ने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? जब बोले थोड़ा सा ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और पूरा घर तोड़ दिया है। वो अभी भर के देने वाले कि मेरे को कुछ लिख के भी नहीं दिया है उन्होंने। क्या करेंगे अभी? मैं किधर जाऊंगी अभी? का ऐसा कहना है कि ये जो परमिशन है ये परमिशन हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। आम्ही काय करायचं होतं? माझ्या नवरीची अत्यारची निशाणी होती. काय करणार होतो आम्ही? आमची पोरं रस्त्यावर काढली या लोकांनी. सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा है तो अब डायरेक्टली हमारे ऊपर क्यों आ रहे हो? पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होने दो, फिर आ जाओ ना। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ कि इस पे वो इंटरफेयर करे और हमको योग्य वो न्याय दे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम पे जो अन्याय हो रहा है वो ऊपर तक जाना चाहिए। तो जब भी जाए तो क्या बोलता था, मैं बैठा हूँ ना, मैं है ना, आप काय को डरते? सर जानकारी देंगे, आज बिल्डिंग पे तुरंत कार्रवाई हुई है और उसके लिए इस हिसाब से आप किस तरह से विरोध में, उसके विरोध में थोड़ा सा बताएंगे इस कार्रवाई के। ये स्टार्टिंग किससे हुआ मैं आपको फर्स्ट बताता। 2001 में ये बिल्डिंग को परमिशन मिली कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्राउंड प्लस 3 ऐसा परमिशन मिला था रोड वाइंडिंग में। ये उसका परमिशन का कॉपी है। 2001 में जो नगर परिषद थी उन्होंने परमिशन दी हुई थी। इसके बाद 2009 तक कुछ नहीं था हमारा। 2009 को जो लैंड ओनर थे वो एक्सपायर हो गए। उसके लड़के ने बाद में हमारे ऊपर एक नॉर्मल एप्लीकेशन किया। 2009 से एक केस हमारा एक स्टे का एप्लीकेशन पेंडिंग था 2009 को। 2009 से स्टे हमारा कंटिन्यू था 2015 तक। 2015 में हमारे जो एडवोकेट थे वो प्रॉपर टाइम पे नहीं गए, इसके लिए हमारा स्टे वैकेट हो गया। उसके बाद 2015 के बाद वापस हमको एक नोटिस आया कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है, हम ऐसे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वापस हमने 2016 में स्टे भिवंडी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल किया और उसमें हमको स्टे मिल गया और 2025 तक कंटिन्यू था। 2025 में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया कि आपकी बिल्डिंग ऐसी इलीगल है। तो उस ये जो केस चल रहा था हाईकोर्ट में, उसमें पार्टी था सब, एक लैंड ओनर और दूसरी बीएमसी थी। हमको उसमें पार्टी नहीं थे, हम लोग सोसाइटी पार्टी नहीं थी। उसके बाद जो नोटिस आया उस बेस पे हम पार्टी होने के लिए हाईकोर्ट में अप्रोच हो गए। हाईकोर्ट में पार्टी हुए। हाईकोर्ट में हमको चांस मिला नहीं था, प्रॉपर हमारा पेपर्स नहीं थे। जो उसके बाद हाईकोर्ट ने 8 तारीख को एक ऑर्डर निकाला था कि लाइट कनेक्शन एंड वाटर कनेक्शन कट करने के लिए। 2014 तारीख को, 14 अक्टूबर को वाटर कनेक्शन एंड लाइट कनेक्शन कट हुआ था और 15 तारीख को वापस एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये बिल्डिंग ऐसे इलीगल है, आप डिमोलिशन की ऑर्डर दे दो। उस ऑर्डर के बेस पे हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर फाइल किया है, उसको चैलेंज किया है। बट जो दिवाली वैकेशन था उसके लिए कोर्ट चालू नहीं था। 17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कोर्ट पूरे छुट्टी पे थे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जैसे ही कोर्ट चालू हुआ हमने एक न्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है, उसकी ये कॉपी है। आज उसकी सुनवाई थी, एक हियरिंग आज हो गई है। कल वापस उन्होंने हियरिंग के लिए और ऑर्डर के लिए रखा हुआ है। जो कुछ भी डिसाइड होएगा उसमें हम समझते, बट इन्होंने आज विदाउट हमको ये इन्फॉर्म किए भी ये कार्रवाई करने आ गई इधर। मतलब इसके अंदर जिस तरह से आप बता रहे हो कि कोर्ट की जो आप लोग ने लड़ाई की है, तो आप खुद पार्टी बने, तो वो कौन सा साल था जिसमें आपने पार्टी बने थे? इस साल ये लड़ाई कब से चल रही है? ये चल रही थी 2009 से, बट ये हमको कुछ आइडिया नहीं थी ये केस ऐसा पेंडिंग है। ये केस चल रही थी बिल्डर और लैंड ओनर के बीच में, हम इसमें पार्टी नहीं थे। 2015 में जो केस डिस्पोज हुई, क्योंकि हमारे एडवोकेट जो थे वो प्रेजेंट नहीं हुए, उसके जो डिसकंटिन्यू केस हो गई। उसके बाद वापस उन्होंने बीएमसी ने एक न्यू एप्लीकेशन हमारे को निकाला कि ये आपकी बिल्डिंग ऐसी है, इलीगल है। उस बेस पे वापस बिल्डर कोर्ट में ये किए, मैटर फाइल किए और वापस उन्होंने स्टे ले लिया वो बेस पे। वो स्टे कंटिन्यू आज 2025 तक था। 2025 मार्च में हाईकोर्ट की एक ऑर्डर आती है कि ऐसे बिल्डिंग आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इतने दिन से पेंडिंग क्यों है। तो उस बेस पे ये जो स्टे था भिवंडी कोर्ट में, वो स्टे वैकेट हो गया। वैकेट होने के बाद हम उस जो मैटर चल रहा था उसमें हम भिवंडी कोर्ट के मैटर में हम पार्टी हो गए, अमेंडमेंट किए और पार्टी हो गए। उसके बाद हम गुरुदेव सोसाइटी के नाम से जो पार्टी हुए थे उनको स्टे मिल गया, स्टेटस को एप्लीकेशन जो ग्रांट किया कोर्ट ने।
तो क्या आपकी ये सोसाइटी रजिस्टर है? यस, हमारी सोसाइटी रजिस्टर जब है। 2001 में ये बिल्डिंग का जो परमिशन मिला था, यस, तो उसके बाद में आपने कारपोरेशन से ये सवाल किया कि जब इलीगल थी तो आपने परमिशन क्यों दिया? हमने ये सवाल भी की है। उनका ऐसा कहना है कि ये जो परमिशन है ये परमिशन हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो आपके रिकॉर्ड में नहीं है? रिकॉर्ड में नहीं है। उसके पहले भी बाकी सब बिल्डिंग को उसी तरह का किसने ये परमिशन कहा दिया था? ये इन्होंने उधर फाइल किया है हाई कोर्ट में कि इसमें ये इसका जो रजिस्टर रहता है आवक और जावक, इनवर्ड और आउटवर्ड नंबर में आपका जो है, ये जो नंबर है हमारे पास, इसमें उनके रिकॉर्ड में वो दिखा रहा नहीं है। मीन टाइम में हमने आरटीआई एप्लीकेशन किया था। आरटीआई एप्लीकेशन के बेस पे उन्होंने ये हमको परमिशन, ऐसा है सेम परमिशन उन्होंने हमको प्रोवाइड किया कि ऐसी ऐसी परमिशन आपको ये बिल्डिंग को है। तो जब अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो इसके खिलाफ क्या आप कोर्ट जाएंगे कि उन लोगों का परमिशन और आप बोलते हैं वो हमारे पास यस, हम लोग कोर्ट में गए कल। आज मैटर था, वापस कल हियरिंग के लिए रखा है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, ये जो आज कार्रवाई हुई है तो ये आपका क्या कहना है कि जबरदस्ती हुई है? मतलब जबरदस्ती। नहीं, हमको तो टाइम, वैसे हम लोग ने उनको ये लेटर भी सुबह ही आज इन्वर्ट किया था। जैसे ही कोर्ट नगर पालिका ओपन होती है 10 बजे आज हमने सबमिट किया था कि हाई सुप्रीम कोर्ट में आज मैटर लगा हुआ है अपना। हाँ। ऐसा उनको हमने ये सबमिट भी किया था। आज हियरिंग हुई, दूसरा लेटर भी हमने आज उनको भेज दिया कि कल इसके वापस। बावजूद आज कार्रवाई कर रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा बिल्डर या तो कुछ और मंशा हो सकती है? ऐसा हो सकता है सर। और मैं एक बात बताता हूँ, ये जो हमको परमिशन दिया गया नगर परिषद का, उसी तरह का बाकी बिल्डिंग को भी परमिशन दिया गया है। तो वो अगर हमारा अनलीगल है तो वो भी अनलीगल रहना चाहिए। हम इधर 25-30 साल से अगर रहते हैं, जब नगर परिषद थी, बाद में महानगर पालिका बनी, तो महानगर पालिका और नगर परिषद तो अलग तो नहीं है, उनके नियम अलग, इनके नियम अलग। परमिशन तो तुमने ही दिया है, क्योंकि बाकी बिल्डिंग का भी हमने परमिशन निकाला, उसमें भी यही नोटिस, यही परमिशन दिया गया है कि आपको ये जैसे कि मास्टर प्लान आया उसके बेस पे आपको 3rd मंजिला और 3 इमारत ऐसा परमिशन दिया गया, बाकी बिल्डिंग को भी दिया गया। तो फिर हमारा अनलीगल कैसा होता है? ये सब परमिशन की कॉपी ये है एक्चुअल में कभी भी कोई भी लैंड ओनर उठ के कुछ भी अगर कोई भी कार्रवाई करेगा तो ये गलत है। अगर बिल्डर को जगह बेची है तो उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। ये कोर्ट में केस चल रहा है तो कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? अच्छा, टोटल कितने फ्लैट है यहाँ पे? या 40 फ्लैट है और 20 गाले हैं। इतना होने के बाद भी कार्रवाई की जा रही है। गाले वालों को नोटिस दिया, गाले वालों ने खाली किया है? गाली वाले ने किया, किसी ने नहीं खाली किया। गाली वाले ने किसी ने खाली नहीं किया। हाँ, गाले वालों ने किसी ने खाली नहीं किया। और फ्लैट वाले लोग को खाली करा रहे। नहीं, फ्लैट वालों को एक 50% खाली हुए, 50% अभी भी रह रहे उधर। नहीं, पूछना ये है कि कारपोरेशन में फ्लैट वाले को खाली करा रहे, लेकिन अभी भी कई जो दुकानदार है, जो गाले वाले, वो खाली नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। उनको यस, कुछ नोटिस ही नहीं दिया गया है। बराबर। तो क्या आप लोग को उसमें कुछ है, उसमें मालूमात है आपको? नोटिस तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो गाले वालों का भी गाला है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो तो बीएमसी, अगर लैंड ओनर के बेस पे अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बीएमसी इतने दिन से क्या कर रही थी? बीएमसी का भी तो गलती है ना। बीएमसी कब भी उठ के कोई भी अगर लैंड ओनर के प्रेशर में अगर बिल्डिंग तोड़ती है तो वो जो रहने वाले लोग वो कहाँ जाएंगे? इतने साल से हम लोग रहते हैं, पैसा खून पसीने के पैसे से हम लोग लिए जगह, और ये ऐसा कभी भी आके कोई भी लैंड ओनर के प्रेशर से ये सब चीजें की जा रही है, ये एकदम सरासर गलत है, हमारे पे अन्याय है। ये सब चीजें ऊपर तक जानी चाहिए। सीएम मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ कि इस पे वो इंटरफेयर करे और हमको योग्य वो न्याय दे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम पे जो अन्याय हो रहा है वो ऊपर तक जाना चाहिए। मैं अंजलि दमनिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन पे इंटरफेयर करे, हमको न्याय दिलाए, हमारे पे होने वाले अन्याय को दूर करे। हम चाहते हैं कि हमारे पे जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आज हिंदुत्ववादी की सरकार लोग बोलते हैं और हम पे हिंदू लोग होते हुए हम पे अन्याय होता है। नितेश राणे जी को मैं विनती करता हूँ कि हम पे जो अन्याय हो रहा है उस पर योग्य वो इंटरफेयर करे, हमको योग्य न्याय दे। मैं अजित पवार से विनती करता हूँ कि वो भी हम पे न्याय दे। हम इतने साल से इधर रहते हैं, खून पसीना पैसा लेके, इतना पैसा कमा के हम लोग खून पसीने से जो प्रॉपर्टी खरीदते, आज कोई भी लैंड ओनर उठ के कुछ भी कार्रवाई करता है, ये गलत है, सरासर हम पे अन्याय है। इस पे योग्य वो कार्रवाई करे। हम ये जो कार्रवाई हुई इसके खिलाफ भी हमने कुछ आवाज नहीं उठाया। वो बोले गए कि भाई हम थोड़ा सा कार्रवाई करेंगे, हमको हाईकोर्ट को दिखाना है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटीशन चालू है तो हाईकोर्ट वाले, वो भी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है ना, उसकी भी जो कार्रवाई है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट अगर हमको आदेश देता है कि भाई ये इलीगल है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए। हम इतने साल से रहते हैं, हम घर पट्टी भरते, पानी पट्टी भरते, तो ये बीएमसी की लापरवाही है। अगर उन्होंने इतने साल से अगर इलीगल थी तो फिर वो घर पट्टी क्यों वसूल किए, पानी पट्टी क्यों वसूल किए? ये सब गलत है।
अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो, आपका अपनी तरफ से क्या करना चाहते हो बीएमसी को? बीएमसी को हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू है उसके बाद जो ऑर्डर होगा वो हमको सबको मान्य है, बस उतना टाइम हमको मिलना चाहिए बस. पूर्ण घर माझं पूर्ण घराचं नुकसान केलं त्यांनी, थोडं सुद्धा त्यांनी ऐकलं नाही. हा पूर्ण घर ये पहिला माले पे, हाँ पूरा नुकसान, पूरा इतना इतना थोड़ा ये करते हैं क्या, बोले थोड़ा सा ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे और पूरा घर तोड़ दिया है. वो अभी भर के देने वाले कि मेरे को कुछ लिख के भी नहीं दिया है उन्होंने, क्या करेंगे अभी, मैं किधर जाऊंगी अभी. हाँ पूरा घर तोड़े और कुछ लिख के भी कुछ नहीं दिया है मेरे को उन्होंने. नोटिस भी नहीं दिया? नोटिस दिया है लेकिन इतना ये तोड़ेंगे, पूरा सब छोड़ के उधर गए और पूरा तोड़े. हाँ 4 लोग हैं हम, मैं बेटा बेटी और मेरे हस्बैंड, और वो भी बीमार है. 25 साल से इधर रह रहे हम लोग, और पूरा पानी पट्टी घर पट्टी पूरा भरते. वो कैसा लिया फिर उन्होंने, लाइट बिल भी बराबर लेते हैं बराबर. हाँ और गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ. हाँ कुछ लिख दिया भी, अभी कुछ लिख के नहीं दिया है. हाँ कौन अभी मेरे को ये कौन देगा भरपाई इसका. यहाँ पे जो कार्रवाई हुई आज, ये गुरुदेव बिल्डिंग 25 साल से हम लोग यहाँ रहते, 25 साल से रहते. जब ये इद्रिस यहाँ का जो दरगाह वाला है उसने ये कार्रवाई किया तो हम बिल्डर को बोले कि तुमने कौन से हिसाब से हमारा रजिस्टर करके लिए ले. और महानगर पालिका को हम लोग बोले कि तुम हमारे से घर पट्टी लेते हैं, रजिस्टर का जो रहता टैक्स वो लेते हैं, तो फिर हमारा बिल्डिंग अनधिकृत कैसा हो सकता है क्या. तो आज भी महानगर पालिका वाले आए, दिया था नोटिस महानगर पालिका वाले, ऐसा नहीं दिया था लेकिन तोड़े वीड़े हमको कुछ मालूम नहीं. तो हम लोग बोले कि बिल्डिंग तोड़ने के टाइम हमको पंचनामा मांगता है, तो वो को बोले पंचनामा हम बाद में देगा. मैं खुद बोला बाद में ना चलेगा, उसका नाम मानिक जादव. तो मतलब बोला चलेगा लेकिन कम से कम हमको लेटर तो दो कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है क्या प्रूफ नहीं. तो बोले देता हो, और भाग गया समझे क्या. आज हमारे लोग सब रास्ते पे हैं. दूसरी बात ये जो बिल्डर, ये सुजुकी बिल्डर, इनके ऊपर कोई भी आज तक एक्शन हुआ नहीं. अभी हम लोग जा रहे पॉलिटिशियन में कार्रवाई करने के हिसाब से, देखता है अभी क्या होता है वो, समझे क्या. बाकी हमको कुछ बोलना हम नहीं चाहते. मतलब ये है कि जो बिल्डर पहले था आप सब लोगों को जो है कि धोखे में रखा, और ये अनलीगल बिल्डिंग का ये पूरा धोखे में रखा. वो जब भी जाए तो क्या बोलता था, मैं बैठा हूँ ना, मैं है ना, आप काय को डरते, आप डरो मत. मैं मेरा बोलता ये जो है ना वाटर स्टैंड का मिठाई उसका बिल्डिंग है ना, बोला वहाँ का प्लाट को दे दूंगा. अभी हमको वहाँ का प्लाट दे दो, ये मेरा नोट करो गुरुदेव, ये नोट करो मेरा. बोलता है जो है ना उसका मिठाई वाला वाटर स्टैंड के बाजू में, बोलते ऊपर जो बिल्डिंग मेरा है वहाँ प्लाट दे दूंगा, आप फिक्र मत करो. अभी हमको उधर का जो भी उनका बिल्डिंग है प्लाजा क्या बोलते हो, वहाँ उधर खाली करके हमको देना चाहिए. नहीं तो हमको पैसा भर के देना चाहिए. ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है. इसलिए हम महानगर पालिका को तकलीफ नहीं दिया, पुलिस को तकलीफ नहीं दिया. क्यों कि कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश सर आंखों पे. जो भी हमारे ऊपर आज कार्रवाई की है, ये जो इलीगल बिल्डिंग बोल के 25 साल से हम लोग इधर रहते हैं, तो 25 साल से इन लोगों को इलीगल बिल्डिंग दिखी नहीं क्या. हम लोग घर पट्टी भरते, पानी पट्टी भरते, सब भरते, तब भी इन लोगों ने तब एक्शन क्यों नहीं लिया. जब हम लोग इधर रहने को आए तो 5 साल के अंदर इन लोगों ने एक्शन लेना चाहिए था ना. हाँ आज 25 ईयर्स क्यों उन्होंने आज एक्शन लिया. और दूसरी बात ये है, ये जो कुछ भी कोर्ट का मामला हो, कुछ भी हो, वो हमें कुछ इतना कुछ, हम लोग सामान्य लोग हैं, हमने बिल्डर से घर खरीदे है, तो हमारा संबंध किससे आएगा, खाली बिल्डर से. बराबर है कि नहीं. तो हम बिल्डर को ही बोलेंगे ना जो भी हुआ हो. अभी हमारे बिल्डर ने क्या हमको अंधेरे में रखा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास पूरे कागजात है. जो महानगर पालिका ने कार्रवाई की तो इसके लिए आपको नोटिस दिया गया था कि आते सीधा वो लोगों ने जो है दिया था नोटिस. हाई कोर्ट ने हमारे कागज पत्र सब अच्छे थे. हाँ इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा है तो अब डायरेक्टली हमारे ऊपर क्यों आ रहे हो. पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होने दो फिर आ जाओ ना. हम ऐसे नहीं बोल रहे कि कोई एक्शन मत लो, बट ले लो. पहले वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो फिर आ जाओ. पहले हमारा कुछ तो हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि क्या हो रहा है. अब डायरेक्टली आ रहे हो, डायरेक्ट कार्रवाई कर रहे हो, ऐसे घुस जा रहे हो डायरेक्ट घर में किसी के पे. अराउंड 60 हाँ मतलब 40 परिवार है, 20 दुकान के गाले हैं. 7 कुटुंबांना यांनी दिवाळी खाऊन दिली ना, अंधारात दिवाळी काढली. पोरं आमची रस्त्यावर काढली. त्या लोकांनी काय करायचं आम्ही काय करायचं होतं. माझ्या नवरीची अखेरची निशाणी होती. काय करणार होतो आम्ही. आमची पोरं रस्त्यावर काढली या लोकांनी. ये दिवाली के पहले आमचा एक माणूस मेला, अटॅक घेऊन गेला आमचा माणूस, अटॅक घेऊन आमच्यातला माणूस मेला.
आताच 2 बायका मेल्या असत्या या लोकांनी भरून दिल्या असत्या का आमच्या? काय केलं असतं या लोकांनी? हा? आणि कागदपत्र आमची सगळी खरी आहेत तर यांनी खोटी कागदपत्र बनवून आम्हाला या रस्त्यावर आणलं. काय करणार होतो आम्ही? ऐसे नहीं, छोटे छोटे बच्चे 2 साल से बच्चे सबको हमने शिफ्ट किया है, क्योंकि कभी भी आएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने शिफ्ट किया है सब। और वो डायरेक्टली अंदर घुस रहे हैं अभी। और महानगर पालिका बोलते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है, इसकी नोंदनी नहीं है, इसके कागजात नहीं। हम बहुत साल से उनको कागजात मांग भी रहे थे, इनके कागजात नहीं इनके पास, तो हमारे पास फाइल, हाँ हमारे कागजात हमारे पास आए कैसे? जो हाँ, जब हमने कोर्ट में दाखिल किए तो उन्होंने फटाफट हमारे ऊपर एक्शन ली, तो हमको टाइम ही नहीं दिया उन लोगों ने। ऐसा दिवाली के छुट्टी के पहले ही उन्होंने सब एक्शन लिया और पूरी हमारी दिवाली काली कर दी उन लोगों ने। हाँ, और हम जन्मजात ये दिवाली भूलेंगे नहीं कभी। हम लोग क्या बताएंगे? क्या बताने का कुछ नहीं। हम लोग 2004 से यहाँ रहते हैं। हम लोग थोड़ा पैसे जमा करके क्या करके दिया हमारा दिल जाता है। आज म्यूनसिपैलिटी बोलते तोड़ दिया, हमारे पास पंचनामा भी है, म्यूनसिपैलिटी तोड़ा दोनों है। अभी आपको मंगता दिखा सकते हैं हम, बिल्डिंग थोड़ा है अपने पास रेडी है। अभी हम लोग जाएगा तो किधर जाने का? अभी आपको एक बात बोलता हूँ, जब महानगर पालिका इधर आई तो उन्होंने पंचनामा क्यों नहीं किया? पंचनामा तो करना चाहिए। पंचनामा तो होता है जब थोड़ा कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद पंचनामा देती है। एक बात सुनो, फिर जब तक पंचनामा नहीं करते तब तक हाथ नहीं लगा सकते। मैं भी पुलिस में था, मैं भी कार्रवाई किया हूँ, मेरे को भी मालूम है, मैं भी ये कार्रवाई किया हूँ पहले। लेकिन आपको बोलता हूँ, ये जो सब कुछ है ना, ये अनलीगली चालू है। खाली दबाव, राजनीति बोलते हैं ना, वही दबाव चालू है। मतलब आपको क्या लगता है कि राजकीय राजनीति दबाव के कारण ये महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है? यस, सही बात है। यस, ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, वो सही बात है। ये आओ, वो आओ, ये आओ, सब कुछ ऐसा चल रहा है।